बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। आज 26 जून को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्वाद की है। परमात्मा महावीर भगवंत और छठे ब्राह्मण मंडिक स्वामी वो अपनी शंका लेकर के आए हैं और वो ये मान रहे हैं कि आत्मा के साथ कर्म का बंध मोक्ष होता ही नहीं है। बंध होना या छुटकारा होना ये प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। और उसके पीछे कारणीभूत निमित्त उन्होंने बताया कि भाई पदार्थ है ही अद्वैत, एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं साहब। अब किसके साथ किसका बंध संबंध होगा? क्योंकि संयोग भी दो में होता है, बंध भी दो में होता है, संबंध भी दो में होता है। इसके सिवाय तो होगा ही नहीं। कोई भी पदार्थ अपने आप में एक अकेला हो तो फिर कैसे बंध संबंध होगा? इनके पास आधारभूत कारणीभूत निमित्त इतना ही प्रबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब महावीर क्या कह रहे हैं अपनी तरफ से, पहले इसके बारे में भी आप जान लीजिए। संसार के अंदर जो है, आप इनकी पहले स्थिति बताइए। अब ये आपको क्या समझना है? अब सुख दुख क्या है? इधर जन्म मरण ये क्या है? अब इन दोनों के पीछे प्रश्न तो उपस्थित होगा सब, क्योंकि अब संसार जो है वो इनका बना हुआ निश्चित है। संसार के अंदर ये सारी चीजें अनिवार्य रूप से है। अनिवार्य रूप से मतलब क्या हुआ? अनंत 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 भूतकाल के पहले का भी संसार सुख दुख के बिना का नहीं था, जन्म मरण के बिना का नहीं था। सब ये निश्चित बात हो गई। तो जब से संसार है तब से संसार में तो सुख दुख तो है ही है। संसार है तब से जन्म मरण अनिवार्य। मतलब संसार के साथ इनका ऐसा परिणाम, ऐसा अविनाभाव संबंध है कि बिना संसार के सुख दुख नहीं, बिना संसार के जन्म मरण नहीं, और बिना जन्म मरण के संसार नहीं, और बिना सुख दुख के संसार नहीं। ये बात निश्चित ही समझ करके चलना है। बोलिए साहब, जितेंद्र भाई बोलेंगे। संसार के साथ सुख दुख भी है और जन्म मरण भी है। आ, बिना सुख दुख के संसार नहीं और बिना जन्म मरण के संसार नहीं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, 22 वर्ष आप दोनों के साथ में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल किस बात का है? कारण। पहले ध्यान से चौड़िया जी बताना, सुख दुख कारण है कि सुख दुख कार्य है? जन्म मरण कारण है कि जन्म मरण कार्य है? इन दोनों के साथ बरोबर पहले न्याय क्या करना चाहिए? महाराज साहब जन्म मरण कार्य ही होंगे शायद। शायद बोलना शुरू किया आपने भी। ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, जन्म मरण कार्य है और कारण उसका जो है संसार है। दोनों मित्र एक सरीखे है क्या? अब पहले इन दोनों के बीच में आपको ये देखना है, अब कारण कौन है और कार्य क्या है, इनकी बात चल रही है साहब। क्यों क्यों ये विचार किया जा रहा है कार्य कारण भाव का संबंध अनिवार्य है? ख्याल आया कि नहीं? अब बताइए मेहता जी, सुख दुख को कारण में लिखूं कि कार्य में लिखूं कि किसके अंदर लिख दूं? सुख दुख काव्य में है। कार्य। सुख दुख जन्म मरण सब काव्य में है। चलिए साहब, अब आपका कहना है कि सुख और दुख, अब पहले इसी की बात लेकर चलते हैं। सुख दुख यदि कार्य के रूप में है, अब ये तो निश्चित हो गया कि कार्य के रूप में है तो कारण तो होना ही चाहिए कि नहीं? अगर बारिश हो रही है तो बादल तो है तो सही कि नहीं साहब? क्या लगेगा? अब बताइए साहब, जैन साहब बताइए, समुन्द्र का पानी खारा है, ये कार्य है कि कारण है? कार्य। फिर कारण क्या लाएंगे? आप रोज जाते थे बाल्टी भर के नमक डालने?
बोलिए प्रवीण जी, फिर कार्य बताएंगे तो क्या होगा और कारण बताएंगे तो क्या होगा? कारण ऐसा है, वो पानी की नियति ऐसे वो खारा ही रहता है। अब ये कारण के रूप में बता रहे हैं साहब, क्या बोलना? बोलिए विपुल जी, जहां तक बैठे हो वहां तक तो भाग लो थोड़ा। अगर इसमें कारण कार्य कुछ घटित नहीं होगा और देखा जाए तो महावीर हम स्वामी मंडिक स्वामी को पूछ रहे हैं, मंडिक जी आप एक ही पदार्थ मान रहे हो, अद्वैत ही मान रहे हो, तो बताइए सुख दुख मानना कि नहीं मानना, जन्म मरण मानना कि नहीं मानना? क्या सुख दुख जो है आत्मा के ही है या अन्य किसी के हैं? या जन्म मरण क्या जो है वो आत्मा के ही है कि अन्य किसी के हैं? जड़ पुद्गल के जन्म मरण होते हैं क्या? जड़ पुद्गल के सुख दुख होते हैं क्या? किसका है? तो सुख दुख किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न बोलिए पुष्कराज जी। सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करती है, लेकिन कर्म बंध के कारण वो सुख दुख का अनुभव करती है। आप अपना खुद का निर्णय बोलते हैं कि कार्य कारण भाव बैठा कर बोलते हैं? आज साइंस के पास पूछ लो जाकर के ये प्रश्न, क्योंकि साइंस भी मंडिक स्वामी वाले मत वाले हैं, समझे कि नहीं? बरोबर उसी को फॉलो करते हैं। अब साइंस को जाकर पूछिए भाई ये सुख दुख है क्या? क्योंकि आज रोबोटिक साइंस जो है, तो जिस प्रकार के रोबोट बना रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि हम सेंसेशन तो ला रहे हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस एंड मिजरीज जो है, वो जो फीलिंग लेवल जो है वो नहीं आ सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो बोले आपके अंदर है कि नहीं है? तो वो कहाँ से आ रहा है? तो ये जो इमोशनल फीलिंग्स जो है, आइदर हैप्पीनेस और मिजरीज और वॉट एवर टाइप ऑफ, तो वो कहाँ से है? उसका आधार क्या है? वो कार्य है कि कारण है? अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संसार के अंदर ये सुख दुख आत्मा संबंधी है, आत्मा के साथ है कि पुद्गल के हैं, या आकाश धर्मास्तिका है धर्मास्तिका है? बोलिए पमी बहन जी। ये सुख दुख आत्मा के साथ है। Why? What is the reason for that? क्योंकि आत्मा करता है, क्रिया करता है, और कर्म को उद्गल को खींच लेता है, और But उसके कारण can you say that sukh dukh, if it is related with the soul, then can you say that is it the property of the soul? नो। Then सुख whose property? Either you can say the property or the virtues, whatever it may be, then whose? If it is not related with the soul, then if it is related with the sky or dharmastika or any other matter, बोलिए मीना बहन जी बोलो। It is manifested by the soul. See, what is the difference between two? If it is manifested, you see, तो ये आया कहाँ से फिर? अजी पमी बहन जी, if you can think over it, then if it is the property of the soul, then each and every soul must be feeling that type of the happiness, you see. as long as it stays within itself. Yes, if it is as long as if it is with the itself, then what about the all other living beings? Do you feel today that the whole full property of the happiness? No, No. you don't, Then because if તમે સંસારી છો. संसारी है, तो what is the reason behind that? If you are saying that this is the property of the soul, then why the sansar is coming between that? हाँ जी विपुल जी बोलिए, थोड़ा न्याय दीजिए बीच में। आप भी इतना टाइम निकालेंगे तो कैसे चलेगा? It's तो because यहाँ of our attachments and aversions. अब यहाँ બંને महावीर, કારણ. हाँ जी, कार्य कारण भाव का संबंध बैठाना पड़ेगा ना।
अगर हम सुख दुख को कार्य के रूप में कहते हैं तो कारण कौन सा लेना, किस कारण के साथ सुख दुख। अगर प्रॉपर्टी है ओरिजिनल तो कार्य कारण भाव का प्रश्न नहीं आएगा, ख्याल आएगा। इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल तो फिर तो वहां कार्य कारण भाव का संबंध ही नहीं है। ज्ञान दर्शन आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है तो वहां पर दूसरा किसी को बाहर से संबंध नहीं आ रहा है, वैसा नहीं हो सकता है। यहाँ क्या पूछना है, मंडिक स्वामी को ये पूछा जा रहा है। तो मंडिक स्वामी को पूछा गया भी बताइए सुख दुख क्या है। अब ये द्रव्य स्वरूप है, गुण स्वरूप है, पर्याय स्वरूप है, उत्पाद स्वरूप है, व्यय स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, क्या है? इनके लिए पहले ये प्रश्न निकालना आपको जरूरी है। कारण आपको ढूंढना है, लेकिन कारण के पीछे चलने के पहले आप इनको पहले क्या आप द्रव्य नाम देंगे? हाँ या ना बोलिए। आप इनको गुण के रूप में बताएंगे, स्वीकारेंगे? हाँ या ना बोलिए। क्या आप इनको जो है पर्याय के रूप में आप बोलेंगे? हाँ या ना बोलिए। क्या ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है? क्या यही ध्रुव स्वरूप में है क्या ये? तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है, ये बात स्पष्ट हो रही है कि भाई ये जो है अपने आप में द्रव्य नहीं है, ये अपने आप में गुण प्रॉपर्टी के रूप में नहीं है, ये पर्याय नहीं है। अब ये उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, कोई परमानेंट नहीं है। तो क्या है ये? गुण जो है, गुण की विपरीत पर्याय जो है, गुण जो है, जो गुण है उस गुण से विपरीत विरुद्ध पर्याय सुख दुख है। अब विरुद्ध पर्याय कैसे हो गई भाई साहब? गुण तो गुण ही है, गुण तो आत्मा का है, फिर इसके ऊपर विरुद्ध पर्याय, ये नया कहां से प्रश्न आया? तो गुण को विरुद्ध करने वाला कौन है साहब? गुण को विरुद्ध मैं स्वयं करता हूं या अन्य किसी कारण से? जो द्रव्य, जैसा द्रव्य है, जिस द्रव्य का जो गुण है, वो द्रव्य अपने गुण को विपरीत विकृत कर सका है? आकाश ने कभी अपने गुण को बिगाड़ा है? धर्मास्तिकाय द्रव्य ने अपने गुण को कभी बिगाड़ा है? अधर्मास्तिकाय ने कभी अपने गुण को विपरीत विकृत किया है? जी नहीं साहब। चलो इन तीनों की बात आती है तो हम ना बोल देंगे, क्योंकि भाई ये तीनों तो सक्रिय ही नहीं है साहब। ये तीन स्वयं होकर के अपने अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, और इन तीनों के सिवाय के बाहर के अन्य द्रव्य पदार्थ आकर वो भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। खुद सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, इसलिए खुद तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी विचार कर लो, पर द्रव्य भी आकर के इन तीनों के अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलिए विपुल जी, ख्याल आ गया? जी महाराज साहब, मतलब कोई भी द्रव्य परिवर्तन नहीं कर सकता। आप पहले इधर उधर मत जाइए, सिर्फ कितनी आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, तीन की ही बात करनी है। ख्याल आया? ये द्रव्य परमानेंट ध्रुव स्वरूप से द्रव्य रूप में है, ध्रुव स्वरूप से उनका गुण है, ध्रुव स्वरूप से उनके गुणों का द्रव्य के साथ अभिनाभाव संबंध है, और स्वयं धर्म से निष्क्रिय है। वो अपने द्रव्य में वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, न गुण को कम कर सकते, न गुण को ज्यादा कर सकते, न गुण को आवरण सके, न गुण को आवरण से मुक्त करना। अब वो निष्क्रिय है तो उनका प्रश्न नहीं आता है। लेकिन अब है कौन दूसरा? दो द्रव्य बचे हैं, एक चेतन आत्मा है और एक उससे विपरीत विरुद्ध स्वभाव वाला पुद्गल द्रव्य है। एक तरीका ये भी है मेहता जी, वो भी समझ लो कि द्रव्य का अपने स्वरूप में जो भी जैसा है,
अब ये आपको क्या सोचना है, ये पॉजिटिव वे में सोचना है। अब ठीक इसके सामने इसका नेगेटिव वे क्या है, ये कौन सा चलेगा, सद्भावात्मक सत्स्वरूप चलेगा। तो ये इसका उल्टा जो है, अब कोई भी धर्म लो आप, इसके लिए आपने जो धर्म लिया है उससे विपरीत धर्म वाला वापिस वह पदार्थ। तो ये कौन सा है, स्वद्रव्य स्वरूप से है, और ये देखिए पर रूप से नहीं है। स्वगुणवान वो स्वस्वरूप से है, और वही जो है पर रूप से नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको, समझ लीजिए ऐसा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या समझना है, हाँ जी, कोई भी द्रव्य लो, ये हमने लिया स्वद्रव्य आत्मा है। स्वद्रव्य आत्मा द्रव्य है, स्वद्रव्य के गुण आदि भी स्वगुण है। अब उससे विपरीत गुण धर्म वाला भी होना चाहिए साहब। विपरीत गुण धर्म वाला जो है वो कौन है, जो भी द्रव्य हो जो आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है, वह आत्मा से भिन्न पर है। जो ज्ञान दर्शन आदि गुणवान नहीं है वो उससे सर्वथा भिन्न विपरीत भाव में पर द्रव्य है। अब आप उसकी संज्ञा रख दो, नाम रखो। वो पर द्रव्य कौन हो सकता है, वो पर रूप में जो है आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, धर्मास्तिकाय भी है, पुद्गल भी है। आत्मा से छोड़ करके उससे विपरीत गुण धर्म वाले पर रूप में कोई भी है, सभी है, सभी पर है। तो वो क्यों पर है, पर कहने का द्रव्य से परत्व, गुण से परत्व, धर्म से परत्व, पर्याय से परत्व, परत्व लाना है हमको। किस रूप में आप लाएंगे, कितने रूप में लाएंगे, यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूं, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर आत्मा से भिन्न है। बोलिए पुष्कराज जी, बरोबर है। 4 सेंटेंस है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। 2 सेंटेंस से बेटे सर। क्यों, चारों 4 बनाइए ना। चलो बोलिए आशा बिंदिया। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। और चलिए आत्मा, अब यहाँ पर आपको क्या है कि पर कौन है, तो ये प्रश्न मंडिक स्वामी को पूछा जा रहा है। जिस द्रव्य को आप अद्वैत मान रहे हो, अब उससे द्वैत भाव वाला परस्पर विरुद्ध गुण धर्म वाला दूसरा कोई हो सकता है कि नहीं है? वो साफ मना कर रहे हैं। अरे भाई, होता तो अद्वैत क्यों कहते, नहीं है इसीलिए अद्वैत कहते हैं। बोलिए चौड़िया जी, मंडिक स्वामी का उत्तर क्या हुआ? मंदिर से वो पूछा जा रहा है कि आप जिसको अद्वैत बना रहे हैं उसके ऑपोजिट में कोई द्रव्य है कि नहीं। वो बोलता है कि अद्वैत के ऑपोजिट में कोई होता, कोई है ही नहीं। विरुद्ध गुण धर्म वाला दूसरा होता तो द्वैत कहते। अच्छा, और अद्वैत का मतलब सीधा हो गया कि भाई जो दूसरा पदार्थ ही नहीं है, तो फिर आप उसकी स्व और पर ऐसी भिन्न कल्पना क्यों करते हो? महावीर कहते हैं कि स्व से भिन्न पर से भिन्न स्व। ये बरोबर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? स्वगुण से सर्वथा फिर विरुद्ध विपरीत गुण धर्म वाला वो पर है, तो वो आत्मा नहीं है, ये कहने के लिए उस द्रव्य का अस्तित्व भी होना उतना ही जरूरी है।
ख्याल आया कि नहीं? या तो आप भले पुद्गल द्रव्य को लो और उससे भिन्न को लो। अब दो परस्पर विरोधी भिन्न जब तक इकट्ठे नहीं होंगे वहां तक कार्य कैसे होगा? आ रही है बात समझ में? घड़ा कैसे बन गया, घड़ा क्यों बन गया? अब उसके अंदर पर द्रव्य कौन कौन है और स्व कौन कौन है? बोलिए, जैन साहब बोलना है। चलिए मेहता जी बोलिए। घड़ा में स्वद्रव्य माटी है और परद्रव्य माटी के अलावा जो भी द्रव्य है वो परद्रव्य है। अब अगर स्वद्रव्य है तो घड़ा क्यों नहीं बन जाता है? माटी घड़ा क्यों नहीं बन जाती है अपने आप? उसका निमित्त कारण नहीं मिलता है उसके लिए। मिट्टी उपादान मिट्टी तो है। के लिए मिट्टी घड़ा बनती है ना, मिट्टी को ही घड़ा बनना है। बहुत अच्छी बात कि मिट्टी स्वद्रव्य रूप से अस्तित्व में है, लेकिन अब उस मिट्टी को आकार देने वाला पर कोई चाहिए कि नहीं? पर चाहिए द्रव्य चाहिए। कितने चाहिए साहब? पानी भी मिट्टी से पर है, हवा भी मिट्टी से पर है, अग्नि भी मिट्टी से पर है, और बनाने वाला कुंभार भी मिट्टी से पर है, और बनाने के लिए चाक दंड चक्र चीवर सब पर द्रव्य हैं। अब आप बताइए, सिर्फ अकेले स्वद्रव्य होने मात्र से मिट्टी घड़ा बन जाएगी? बिना पर द्रव्य के बंध संबंध या संयोग संबंध के बिना अपने आप कैसे बन जाएगा? मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है। अगर अकेले आत्म द्रव्य का ही अस्तित्व हो और पर पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व ही न हो तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो मंडिक स्वामी को पूछा गया है कि अब आप बताइए, ठीक है आपका कहना अद्वैत है, तो बताइए आप जन्म मरण मानते हो कि नहीं मानते हो, सुख दुख मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इन सब का संसार कैसे चलेगा? ये कैसे संभव होगा? अब ये एक भी शब्द बोलने जाए तो मंडिक स्वामी पकड़े जाते हैं। पर द्रव्य के बिना संभव नहीं है, जन्म मरण पर द्रव्य के बिना संभव नहीं है। ध्यान से समझिए साहब, जब आत्मा मोक्ष समय सिद्ध शिला पर चली जाती है, अब वहां पर जाने के बाद अब क्या है साहब? ये है वहां पर आत्मा सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष में चली गई। अब यहाँ पर क्या है? क्यों हम इसको मोक्ष नाम देते हैं? क्या कारण है? क्या यहाँ पर जो है बंधने वाला पर पदार्थ नहीं है? पर पदार्थ भी वहां पर है, स्वद्रव्य भी वहां पर है, लेकिन वो स्वद्रव्य पर पदार्थ को ग्रहण ही नहीं करता है, लेता ही नहीं है। अब लेवे तो जन्म होवे, छोड़े तो मरण होवे। हमारे यहाँ पर हमारे लिए रोज लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। लेकिन लेने और छोड़ने के लिए पहले पर द्रव्य का अस्तित्व होना अनिवार्य है कि नहीं? यदि पर द्रव्य हो ही नहीं तो लेना छोड़ना ये प्रश्न कहां से आएगा साहब? यही आप पंडित स्वामी, यही आप गलती कर रहे हो। आप पर द्रव्य के अस्तित्व को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो तो आपके वहां पर कुछ भी नहीं संभव होगा। जन्म नहीं, मरण नहीं, संसार नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, कुछ भी संभव नहीं होगा। कैसे संभव होगा बताइए आप, कैसे होगा? पर द्रव्य को, अस्तित्व को आप मानने को तैयार नहीं है। वो पर द्रव्य कैसा होना चाहिए? स्वद्रव्य से विरुद्ध गुणधर्म वाला होना चाहिए। अरे ये बात ध्यान में, क्योंकि आत्मा स्वद्रव्य स्व समान द्रव्य को ही ग्रहण करके कुछ भी नहीं बना सकती है। ये जो है ये एक आत्मा है, अब ये दूसरी आत्मा है, ये तीसरी आत्मा है, ये चौथी आत्मा है, ये पांचवी आत्मा है, ये सब जीवात्मा है। इधर देखिए, अब ये आत्माएं अपनी तरह से है, सब है, करेंगे क्या सब?
क्या करेगी? ये आत्मा इस आत्मा को ग्रहण करे, ये आत्मा इसको बुलाए, ये इसको ग्रहण करे। भाई जब ये जैसी है वैसे ही वो भी है। जातिगत अद्वैत जैन धर्म स्वीकार रहा है, जाति सादृश्यता से अद्वैत। तो जैसे ये आत्मा है वैसे ये आत्मा है, जैसे ये आत्मा है वैसे ये आत्मा है। ये एक दूसरे को लेकर क्या बनाएगी साहब? ध्यान से समझिए आप, ये एक दूसरे को लेकर के क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी? एक माँ जो है दूसरी आत्मा को लेकर के कैसे बनाएगी, क्या करेगी? जी नहीं, माँ कुछ नहीं कर सकती है। माँ कोई दूसरी आत्मा को ढूंढने लेने नहीं जाती है साहब। माँ के पास चॉइस नहीं है कि मैं इस आत्मा को पसंद करूं, इस आत्मा को पसंद करूं, इस आत्मा को पसंद करूं। माँ के पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है। तो कहाँ जाएगी लेने, कहाँ जाना है उसको? कुछ नहीं सर। वो एक जीवात्मा जैसी माँ की आत्मा है वैसी वो जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करेगी। वो आने के बाद वो कार्बन वर्गणा के या औदारिक वर्गणा के या दूसरे पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर बनाएगी। माँ की आत्मा को लेकर वो अपना शरीर नहीं बना पाती है। माँ की आत्मा को उसे नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। क्यों लेगी सब? माँ की आत्मा को क्यों लेना है? कुछ भी नहीं कर सकती है। माँ की आत्मा माँ के शरीर में बिल्कुल इंडिविजुअल सेपरेट है, वो जैसे है वैसे है। आए हुए संतान जो बालक है वो जो माता के गर्भ में प्रवेश किया वो एक शुद्ध वो आत्मा ही है। अब वो अपने कर्मानुसार जो है पर द्रव्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके ही शरीर बना सकती है, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो कोई संभावना नहीं, कोई चांस नहीं। ये बात इतनी ही स्पष्ट समझिए सर। तो मतलब क्या हुआ? पर पुद्गल पर द्रव्य, भले ही पुद्गल नाम बोलो या मत बोलो, या आप दूसरी संज्ञा दीजिए, आप कोई दूसरा नाम दो चलेगा, कोई भी नाम दे दो। लेकिन अगर पर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अब आप बताइए, आपके पक्ष में जन्म मरण है कि नहीं? आपके पक्ष में सुख दुख है कि नहीं? बिना जन्म मरण के संसार कैसे चलेगा? बिना सुख दुख के संसार कैसे बनेगा? क्या होगा, कैसे होगा? तब ये अपनी तरफ से कहते हैं हाँ हम तो मानते तो हैं भाई, क्योंकि जगत को संसार को तो मानना पड़ेगा। नहीं मानो तो क्या? अब आपके मत में अद्वैत होने से संसार के अस्तित्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अद्वैत मान करके और दूसरे पदार्थ के अस्तित्व का निषेध करके अब आप कहते हो कि ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया, ईश्वर ने सृष्टि का संचालन किया, ईश्वर ने सृष्टि का प्रलय किया। ये कहां से आया भाई? ये कैसे आ गया? ये कहां से आया? इसका जवाब क्या है? ये कौन सोचेगा? तो जब ये अन्य पर पदार्थ ही नहीं है तो वो निमित्त नहीं बनेगा। हाँ जी बोलिए मेहता जी। अब सुख दुख जो है वो क्या आत्मा के प्रॉपर्टी के रूप में, आत्मा के गुण के रूप में, किस रूप में है? लो चले भी गए। बोलो हंसा बेन। सुख दुख आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उत्पाद व्यय की प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। प्रॉपर्टी शब्द जाता है, उत्पाद व्यय कोई द्रव्य नहीं है, उत्पाद व्यय कोई गुण नहीं है। पर द्रव्य की प्रॉपर्टी है। तो वो पर द्रव्य की प्रॉपर्टी क्यों कहना आप उसको? सुख दुख पर द्रव्य में रहते हैं क्या? किस कौन से पर? नहीं सर, नहीं सर तो सुख दुख न आत्मा की प्रॉपर्टी है न परदेव की प्रॉपर्टी है। वो हाँ। स और परदेव को मिलने से जो प्रॉपर्टी हुई वो होती है। वो हाँ। हाँ बाद में उत्पन्न होती है यहाँ। बोलिए साहब, बोलिए पुष्कराज जी। सुख दुख गुणों का विपरीत पर्याय है और वो
पुद्गल के साथ बंद, आत्मा का पुद्गल के साथ बंद संबंध के वजह से ये गुणों का विपरीत पर्याय बना। बहुत अच्छा शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, विपरीत पर्याय, बरोबर है। अब ये विपरीतीकरण क्या हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ? आत्मा गुण को विपरीत करे तो कौन करे, कैसे कर सकते हैं? परद्रव्य का विपरीत गुण होने की वजह से। हाँ जी, मंडिक स्वामी को परद्रव्य मानना नहीं है। ये प्रश्न आया, मैंने बात उठाई आपको कि भाई आप अद्वैत भाव से स्वद्रव्य से भिन्न पर द्रव्य के अस्तित्व का अभाव मानते हो, इसीलिए स्वद्रव्य का अद्वैतपना बैठता है, बनता है। लेकिन ये मान करके आप सर्जन कैसे करोगे, विसर्जन कैसे करोगे, संचालन कैसे करोगे? वो कौन करता है, वो क्या चीज क्या है? तो फिर वो तो बैठेगा नहीं। और ये तो इनको किसी भी बर्दाश्त नहीं है साहब। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर होना जितना महत्व का नहीं है, उससे ज्यादा ईश्वर का सृष्टि का सर्जन करना, संचालन करना, प्रलय करना, ये महत्व का है। क्योंकि वो ईश्वर को बिना कार्य के अगर ऐसे ही बैठा दे तो बोले नहीं, ऐसा हमारा ईश्वर नहीं है साहब। अरे भाई साहब, जब आप स्वद्रव्य से सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाले पर द्रव्य का अस्तित्व स्वीकारने को ही तैयार नहीं, तो फिर वो कैसे बनेगा? पर के अभाव से आत्मा ही जन्म, आत्मा ही मरण, आत्मा ही सुख, आत्मा ही दुख, ये सब बैठाने जाओगे तो फिर यहाँ पर जो है संसार और मोक्ष की परिभाषा ही नहीं बैठेगी। अवस्थाएं जो है, हम पर्याय जो कहते हैं, अब ये पर्याय किसकी कौन सी है? ये पर्याय संसारी पर्याय जो है, ये भी किसकी है? और मुक्त या सिद्ध, ये पर्याय भी किसकी है? ये क्या हो गई? ये दोनों पर्याय क्यों कहलाती है? पर्याय मतलब क्या है यहाँ पर? अवस्था विशेष। ये किसकी अवस्था है, किसकी पर्याय है? क्या मोक्ष और संसारी दोनों ही जीव की पर्याय है, अजीव की पर्याय है, आकाश की पर्याय है, धर्मास्तिकाय की पर्याय, अधर्मास्तिकाय की पर्याय? पर्याय आया मतलब क्या? या तो द्रव्य की पर्याय हो या गुण की पर्याय हो, बिना उसके तो चलेगा ही नहीं, बिना उसके तो पर्याय होती नहीं है। या तो द्रव्य की पर्याय हो या गुण की पर्याय हो, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है, बिना गुण के पर्याय नहीं होती है। बरोबर, ये स्पष्टता है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप ये बदल नहीं सकते हो, समझे कि नहीं? मनीषा बहन जी बोलना है? चलिए ठीक है साहब। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? ये पर्याय दोनों ही आत्मा की पर्याय है। चलो, तो आत्मा की पर्याय है, तो इधर देखिए, ये संसारी पर्याय अब ये भी आत्मा की ही है। अब आपको ये देखना है कि पर द्रव्य ही न हो, तो फिर इन दोनों पर्यायों में दो पर्याय भेद कैसे होगा? दोनों एक तरीके, एक जैसे ही पर्याय माननी, एक तरीके माननी पड़ेगी। यदि पर द्रव्य का योग, संयोग, निमित्त, संबंध, बंध कुछ भी नहीं है, तो दो पर्याय संभव ही नहीं है, एक ही संभव होगी। अब मंडिक स्वामी को पूछा जा रहा है कि भाई आपके मत में द्रव्य है तो उसका गुण है कि नहीं, पर्याय है कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था आपने के बताई कि नहीं बनाई? उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था आपने बैठाई कि नहीं बैठाई? क्या है? अब ये सब प्रश्न पूछने जाओ तो मंडिक स्वामी तो कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं जानते इनके बारे में। वहां वैदिक दर्शन के अंदर उन्होंने ऐसी व्यवस्था ही नहीं बैठाई है। ध्यान से समझिए, पदार्थ की व्यवस्था क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। आ रहा है ख्याल में? पदार्थ की व्यवस्था द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। त्रिपदी का व्यवहार उत्पाद व्यय द्रव्य से होता है। दोनों में शब्द फर्क आपको ख्याल में आ गया?
बोलिए आशा बहन जी, दोनों में शब्द फर्क के साथ बोलना। या आपने बताया कि जो द्रव्य की पर्याय है वो द्रव्य का स्वरूप जो है, पदार्थ का स्वरूप किस प्रकार से, जैन साहब बोलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। पदार्थ का स्वरूप उसके गुण से है। आप ये अनुमान मत लगाओ ऐसे, खाली रिपीटेशन ही तो करना है, और क्या करना था। बोलो अंशा बेन। हाँ हाँ, द्रव्य गुण पर्यायवत वो पदार्थ का स्वरूप है। बस, हाँ जी। अब पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब उसके लिए उसकी जो है सारी व्यवस्था कौन करेगा? त्रिपदी जन्य जो त्रिपद व्यवस्था उत्पाद्य। है वो उत्पाद व्यय का तो होगा। तो किस में होगा उत्पाद व्यय भी? या तो द्रव्य में हो या गुण में हो। बिना द्रव्य के पर्याय का उत्पादन नहीं हो, उत्पाद व्यय नहीं हो सकता है। बिना गुण के भी उत्पाद व्यय नहीं हो सकता है। या तो गुण में उत्पाद व्यय होना चाहिए, द्रव्य में होना चाहिए। सब दोनों बात बैठती है। अब यहां पर क्या करेंगे आप? ये क्या है दोनों? इधर देखिए पमी बहन जी, व्हाट डू यू वांट टू से दैट द संसार एंड द मुक्त आइदर दे द सब्सटेंस और द एट्रीब्यूट्स? ये द्रव्य है कि गुण है? ये द्रव्य है। बोलिए गुण विपुल जी, बोलो। पर्याय हाँ जी, पर्याय है। हाँ जी, ये पर्याय है। पर्यायवाची गुण है। हाँ, पर्याय है। पर्यायवाची ये अवस्था विशेष रूप में पर्याय है। तो किसकी पर्याय है? आपको या तो द्रव्य बताना पड़ेगा या गुण बताना पड़ेगा। तो जिसने धारण की है तो उसका आधारभूत कौन है? आत्मा है। आत्मा ही आधारभूत है। आत्मा द्रव्य है, इसलिए द्रव्य आधार बनेगा। अब उसकी पर्याय अवस्था बदली साहब। कब उसकी पर्याय संसारी पर्याय रही और कब उसकी पर्याय सिद्ध पर्याय हुई? महावीर ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पर्याय परिवर्तन भी एक ही कारण से, एक ही कारणीभूत द्रव्य से है। लेकिन वो द्रव्य है। वो द्रव्य कौन है? पुद्गल। वो पुद्गल जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय अपने आप में कैसी हुई? अब पुद्गल अकेले अपने द्रव्य की पर्याय और कर्म जो है पुद्गल और आत्मा दोनों के संयोग संबंध की पर्याय है। नहीं तो भी संभव नहीं था। इसलिए अब महावीर ये कह रहे हैं कि आत्मा वही है जो कर्माधीन स्थिति पर्याय में संसारी है। आत्मा वही है जो पर पुद्गल द्रव्य की कर्म पर्याय से रहित है, संबंध रहित है, वो मुक्त अवस्था है। लेकिन दोनों में बीच में कारणीभूत निमित्त एक ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक का सद्भावात्मक और दूसरे में विभावात्मक विसर्जन। सद्भावात्मक पर पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ का संबंध ही संसारी पर्याय बनाता है और सर्वथा पर पुद्गल द्रव्य का वियोग हो जाना वही आत्मा की सिद्ध पर्याय बनाता है। बोलिए चौड़िया जी। महाराज साहब, पर पुद्गल द्रव्य का संयोग ही संसारी पर्याय है और पर पुद्गल द्रव्य का संपूर्ण वियोग ही सिद्ध पर्याय है। तो दोनों का आधार कौन हुआ? दोनों दोनों का का आधार आधार एक ही हुआ साहब, और वो है पर द्रव्य। क्योंकि कर्म द्रव्य नहीं है। कर्म पर पुद्गल द्रव्य की आत्मा के साथ मिलकर बनी हुई पर्याय है। बोलिए, अभी ये शब्द जरूर बोलो। हंसाबेन बोलो। वो कर्म क्या है? तो पर पुद्गल से संयोग, आत्मा के संयोग से बनी हुई पुद्गल, पर पुद्गल द्रव्य की पर्याय है वो। जरा समझ के बरोबर वाक्य रचना बैठा हो। विपुल जी बोलेंगे।
चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, कर्म क्या है पहले ये बात आपको पकड़नी है ना, कहलाया आपको कर्म मतलब क्या कार्बन है। हाँ, कार्बन वर्गनाओं से बना हुआ हमारा सब बने। कर्म जो है पर पुद्गल की प्रियाय है आत्मा के साथ संयोग से। जैन साहब बरोबर कार्य कारण भाव समझकर वाक्य रचना सही बैठाइए, नहीं तो फिर पनिशमेंट आएगा। बोलिए मीना बहन जी, बोलेंगे। कर्म पर पुद्गल आत्मा के साथ की संयोग है। हम अगर उसको पर पुद्गल द्रव्य की पर्याय बोले तो आत्मा की जरूरी नहीं है, तो वो तो अपने आप खुद बन जाएगी। तो महावीर कहाँ कह रहे हैं, पर पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व अपने आप में जो जिस प्रकार का है, वो कभी भी अपने स्वयं अपनी तरह से कर्म पर्याय नहीं बन सकता। उसको पर पुद्गल द्रव्य को स्वद्रव्य के साथ का बंध संबंध अनिवार्य है। अब ये द्रव्य स्वद्रव्य और स्वद्रव्य से पर द्रव्य, ये निश्चित रूप से विरुद्ध गुण धर्म वाले होने ही चाहिए, तो ही कर्म की संज्ञा निर्माण होगी, नहीं तो नहीं होगी साहब। स्त्री से सर्वथा भिन्न विपरीत गुण धर्म वाला पुरुष और पुरुष से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाली स्त्री, अब इन दो के संयोग संबंध से ही पर तीसरे पर्याय का जन्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये निश्चित बात है। तो स्व से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला पर होना चाहिए। अब ये आपको ध्यान देना है, समझने। यहां पर क्या हुआ, अब बताइए, पुद्गल जो है वो आकाश का विरोधी गुण धर्म द्रव्य है, धर्मास्तिकाय का विरोधी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय का विरोधी द्रव्य है, कि चेतनात्मा का विरोधी द्रव्य है। बोले विपुल जी, ख्याल आएगा। हमारा सब सभी द्रव्यों से विरोध है। हाँ जी, ध्यान दीजिए। बोलिए प्रवीण जी, बोलना है आपको? नहीं, चलो अब ये बात पहले समझिए। बोलिए चौड़िया जी, क्यों? चेतन आत्मा का विरोधी गुणधर्म वाला महाराज भाई कारण तो बताओ ना। वो जड़ है और ये ज्ञान ज्ञान में नहीं है, चेतन नहीं, नहीं है। अभी ऐसे बोलेंगे तो पनिशमेंट आएगा। अरे बाप रे। हाँ, चलिए अब यहाँ पर क्या है, पर विरुद्ध द्रव्य के कारण पर्याय का परिवर्तन होना है ना, तो पर द्रव्य पुद्गल आकाश से भी पर है ना, नहीं है आपकी बात, धर्मास्तिकाय से भी पर है, लेकिन अब ये पर पुद्गल द्रव्य, अब ये आकाश के साथ इसका कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है, धर्मास्तिकाय का इसके साथ कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है, अधर्मास्तिकाय का इसके साथ एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। बोलिए मेहता जी, है कुछ दिखता है आपको यहाँ पर इन तीनों द्रव्यों के साथ? जी नहीं सर। हाँ, इसलिए इनसे पर है, लेकिन इनसे पर विरुद्ध गुण धर्म वाला विरोधी द्रव्य नहीं है ऐसा। लेकिन अब इन सब के सामने एक द्रव्य ही ऐसा द्रव्य है कि आत्मा के साथ इस पर पुद्गल द्रव्य का बंध संबंध होता है, और ये पर पुद्गल द्रव्य आकर आत्मा के गुणों को दबाता है, ढकता है और अपने गुणों का आरोपण कर देता है, इसलिए परस्पर विरुद्ध गुण धर्म वाला द्रव्य हुआ। बोलिए चौड़िया जी, अब समझ के बोलना। ये आत्मा के गुणों को विपरीत करता है, अपने करता है, घटता है, इसलिए आत्मा के विरुद्ध गुणधर्म वाला हुआ। आपने भी बड़ी चतुराई की, पहले का कार्य कारण भाव का वाक्य छोड़ दिया और लास्ट का वाक्य पकड़ लिया। आपको क्या बोलना है, ये पर पुद्गल द्रव्य आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से संयोग से एक रस होकर के बंधेगा, तब जाकर वो उसके आत्मा के गुणों को विरुद्ध विपरीत करता है। इसलिए इनका आत्मा के लिए पर विरुद्ध द्रव्य पुद्गल, और पुद्गल के लिए पर विरुद्ध द्रव्य जो है,
क्योंकि मात्र पर शब्द नहीं लगाना है, पर विरोधी लगाना है। एक दूसरे के द्रव्यों का अंतर अंदर में एक रसीकरण होगा तो बंध होगा, तो द्रव्य से द्रव्य मिलेंगे और गुण से गुण को ढकेंगे, तब जाकर के कर्म बनता है। बोलो हंसाबेन, बोलशो? ध्यान नहीं है आपका? डॉक्टर महेंद्र जी बोलना है आपको? मनीषा बहन जी, कल्पना बहन जी, हंसा बहन नहीं, वो छोड़ के गए। चलो, अब ये आपको ध्यान आना चाहिए साहब, बरोबर है? फिर ऐसे पुष्कर, बोल सकते हैं, विरुद्ध गुण धर्म वाला, विरुद्ध गुण वाला पर द्रव्य पुद्गल सब गुण आत्मा के साथ संयोग संबंध करता है, उसको कर्म कहते हैं। क्या हो गया जैन साहब आपको? चलो उनको छोड़िए, आपके मित्र को तो चाय की बात है, आपके लिए तो नहीं है ना ऐसा कुछ। शब्द मत छोड़िए, पहले शब्द को पकड़ के चलिए, समझे? बोलिए मेहता जी। आत्मा पुद्गल के साथ जो संबंध कहता है, जैसे द्रव्य का द्रव्य के साथ और गुण का गुण के साथ संबंध होता है, तब विपरीत हो जाता है। अब द्रव्य का द्रव्य के साथ क्या होगा? ये है चेतन आत्म द्रव्य, ये आत्म द्रव्य है, और ये पर पुद्गल द्रव्य के परमाणु है। अब ये जो है, जो भी है, तो द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध हुआ, आत्म प्रदेशों के ऊपर ये पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का बंध संबंध होकर एक रसीकरण हुआ। ये द्रव्य का द्रव्य में घुल मिलना, एक रस होना, जो इन तीनों के साथ में नहीं होता है। आकाश धर्मास्तिका, धर्मास्तिकाय का पर पुद्गल द्रव्य के साथ संयोग, बंध, संबंध, एक रसीकरण, एक कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए इन तीनों को हमें हटाना पड़ेगा। अब इनके अंदर नहीं है तो इनको पर कहेंगे, लेकिन पर विरुद्ध गुणधर्म वाले द्रव्य का संबंध नहीं होगा। अब यहां पर ये दोनों आत्मा से पुद्गल द्रव्य पर है, पुद्गल से आत्मा पर है, लेकिन दोनों परस्पर विरोधी है, विरुद्ध गुणधर्म वाला के कारण। और ये दोनों इकट्ठे होते, एक रस होते। दूध से शक्कर सर्वथा भिन्न है, दूध से नमक सर्वथा भिन्न है, दूध से रेती भी सर्वथा भिन्न है, लेकिन रेती दूध में डालने पर घुल करके दूध को मीठा नहीं करेगी। शक्कर जो है उसमें घुलनशील स्वभाव है, वो दूध में आकर के स्वयं घुल करके पिघल करके पूरे दूध में अपने परमाणु फैला देगा, तो दूध के परमाणुओं पर अपने परमाणु की असर दिखाई देगी। तो सामने वाले को द्रव्य के नाम से दूध बोलना पड़ेगा और फिर मीठा शब्द बोलना पड़ेगा। दूध स्वद्रव्य के लिए वाचक शब्द है, मीठा पर द्रव्य के कारण शब्द का प्रयोग है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझिए। तो दूध तो पीना ही है, अब उसके सामने उसको शक्कर रखने की नहीं रखनी, घटाने की बढ़ाने, पर द्रव्य का प्रमाण आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके हाथ में। स्वद्रव्य को नहीं हटा सकते हो, आत्मा को नहीं हटा सकते हैं, कर्म को हटाने के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है, क्योंकि वही घुस गया अंदर, और वो घुस करके आत्मा के गुणों को विकृत और विपरीत कर रहा है, क्षीण कर रहा है, अल्प प्रमाण में कर रहा है। ख्याल है को नहीं? तो वो जो कार्य है वो सब उसके कारण हुआ है। अब वो अगर आप पर द्रव्य विरुद्ध गुणधर्म वाला नहीं मानोगे, क्योंकि आपने अद्वैतवाद की प्रतिज्ञा की है, हमको तो अद्वैत ही मानना है, दूसरे पदार्थ का अस्तित्व नहीं मानना है, तो इन सब का जवाब देना पड़ेगा। सुख दुख की व्यवस्था कैसे करेंगे, जन्म मरण की व्यवस्था कैसे बैठाएंगे, और ये फिर अनुभव आदि की व्यवस्था कैसे बैठेगी। अब मैं क्या करूं, चौड़िया जी को उतावल है, हमारे साहब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अब समाधान करा दो ना, मंडिक स्वामी को राजी करा दो ना, इनकी बहुत चिंता चल रही है। क्या करें विपुल जी, बोल? ठीक, चल। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लो सब वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पापनाशम, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। विकाल वंदना साहेब।